मधुबनी जिला अपराधियों का हब बनता जा रहा है और मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाना, अपराध को रोक पाना बिल्कुल विफल नजर आ रहा है। ताजा मामला बेनीपट्टी का है, जहां सोमवार की देर रात बेनीपट्टी के धनौजा चौक पर अज्ञात अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति को घर से बुलाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान धनौजा गांव निवासी 50 वर्षीय हरिमोहन झा के रूप में की गई है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बेनीपट्टी थाना के धनौजा चौक के पास बसवरिया उच्चैठ मुख्य सड़क पर बीते सोमवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने धनौजा गांव के एक व्यक्ति को घर से बुलाकर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना के धनौजा गांव निवासी साहेब झा के 50 वर्षीय पुत्र हरिमोहन झा के रूप में की गई है। गौरतलब हो कि मृतक दिन में अपने स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा गए थे। शाम करीब 6 से 7 बजे के आसपास घर लौटे। इसके करीब 3 घंटे बाद वह फ्रेश होकर चौक की ओर निकले और पड़ोस के विनय चंद्र पाठक के घर के पास विनय चंद्र पाठक व उसी गांव के बाले झा आपस में बातचीत कर रहे थे, जहां मृतक पहुंचकर पहले पाठक से तंबाकू मांगे तो बातचीत में लग गए। उन दोनों ने बैठने की बात कही तो मृतक ने बताया कि एक आदमी चौक पर बुला रहा है, बस मिलकर आता हूं, और विदा हो गए। मृतक जैसे ही चौक पर पहुंचे तो पहले से मौजूद अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लोगों की माने तो अपराधियों ने मृतक पर 3 राउंड फायरिंग की, जिससे एक गोली बाएं कंधे, दूसरी गोली कलेजा के बाएं भाग में और तीसरी गोली पेट में जा लगी। गोली मारने के बाद अपराधी घटनास्थल से भाग निकला। घटना के कुछ देर बाद उसी गांव के कुणाल मिश्र उस रास्ते से गुजर रहे थे, जिन्होंने मृतक को खून से लथपथ अवस्था में पड़ा देखा तो उसने अपने चाचा पैक्स अध्यक्ष प्रभु नारायण मिश्र को घटना की सूचना दी। इसके बाद पैक्स अध्यक्ष ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी, जिसके बाद मृतक के परिजन व काफी संख्या में ग्रामीण भी घटनास्थल पर जुट गए। उसी भीड़ में से किसी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बेनीपट्टी थाना पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने उसे एम्बुलेंस से बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर जांच में पहुंच गई, जहां से पुलिस ने 3 खोखा और मृतक का मोबाइल बरामद किया। उसके बाद पुलिस अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ निशिकांत भारती अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। उन्होंने कहा कि घटना की जांच और उद्भेदन के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। विभिन्न जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही कांड का खुलासा कर लिया जाएगा। मंगलवार को एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर छानबीन की और कई नमूने संग्रह अपने साथ ले गई। सोमवार की ही दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव धनौजा गांव पहुंचा, जहां परिजन एक बार फिर से दहाड़े मारकर रोने बिलखने लगे। गौरतलब हो कि मृतक के 2 पुत्र व 1 पुत्री समेत 3 संतान है। बड़ा पुत्र 24 वर्षीय राजन झा, दूसरा पुत्र 22 वर्षीय प्रियांशु झा व तीसरी पुत्री 18 वर्षीय अंजलि कुमारी है। मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। मृतक पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर सड़क निर्माण की ठेकेदारी करने का काम करता था। उसकी हत्या के बाद परिवार का गुजर बसर कैसे होगा, यह बहुत बड़ी समस्या परिवार वालों के पास आ गई है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक की पत्नी रंजना झा समेत सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। रिलेशन में आते हैं बहनोई तो हम लोग को 11:15 के बीच में यहाँ से फोन गया था। फोन जानने के बाद जो है हम लोग यहाँ से आए और जैसी जानकारी हुआ जो मोटामोटी 9:15 बजे खाना खा करके दवा खा के बैठे थे, एक कॉल आया तो चौक पर आइए, इनके गांव में धनौजा, तो चौक पर आइए और वहाँ पर जो है तो आने के बाद उनको देखा है 3 गोली आती है, मौत हो गया स्पॉट पर। किस नंबर से कॉल आया अभी नहीं पता है? ना नंबर है। क्या नाम था मृतक का? हरिमोहन झा। गाँव हो गया धनौजा। हम क्या नाम है आपका? विनय चंद्र पाठक, घर धनौजा। क्या हुआ धनौजा में? हम अपने घर में बैठ करके हम 2 आदमी, हम और बाले झा बात कर रहे थे। बाले झा वहीं धनौजे के हैं? धनौजे के हैं, इन्हीं का सामान है। दोनों आदमी बात कर रहे थे तब हरी झा उधर से ऐसे ही गमछा लपेट के आया है, हमसे खैनी मांगा है और खैनी हम दिए हैं। बोले हैं बैठने के लिए, तो बोला है जो हम 10 मिनट में एक तो गाड़ी वाला हमको बुला रहा है, चौक पर से हम आ रहे हैं। तो कौन चौक पर से? वो हमने धनौजा के चौक है, राजकुमार की दुकान पर।
से हम आ रहे हैं। आने के बाद यहाँ अब यहाँ बैठे रही, हम लोग बैठे ही हैं। 20 मिनट के बाद हमारा पैक्स अध्यक्ष हमको फ़ोन किया है कि कहाँ हैं आप, आ जाइए। तो ऐसे से हरी को गोली मार दिया है। अच्छा। वहाँ जब गए हैं तो देखे हैं वो पड़ा हुआ है, ब्लड निकला हुआ है, 3 ठो खोखा हुआ था, उसको भी देखे हैं। इसके बाद हम लोग थाना का को इन्फॉर्मेशन किए। क्या ठो गोली लगा हुआ उनको? 3 ठो। कहाँ कहाँ लगा है? सीना में और पखड़ा के नीचे। अच्छा, क्या बजे के लगभग की घटना है? 10 बजे। 10 बजे। हाँ। आप किस जगह पर बैठे हुए थे? हम अपने घर में, मतलब वहाँ से दूरी है थोड़ा। घटना स्थल जहाँ पे हरी जी को गोली लगा, वहाँ से आप जा बैठे थे, उसकी दूरी कितनी है? लगभग वहाँ 200-300 मीटर हो। 200-300 मीटर के दूरी अंदर गांव में है हमारा गांव घर। में। हाँ, गांव में है। तो आप अपने घर पर सब लोग बात कर रहे थे? हाँ, बात कर रहे थे। और ये चौक पर, मेन चौक पर आए थे? मेन चौक पर आया है, वहीं पे गोली मारा गया? वहीं पर गोली मारा है। पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए हैं। अच्छा। एज कितना होगा इनका, हरी जी का? 50। हाँ। संतान क्या हुआ इनको? 2 ठो लड़का है और 1 ठो लड़की है। पता चला है कि ये कहीं बाहर से गए थे, आज वहाँ से आए थे? हाँ, आज वो दरभंगा गए थे DMCH, वो डायबिटीज को टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा। डायबिटीज टेस्ट करवा के अब पता लगा है जो 7-8 बजे आया है। फिर घर से, वहाँ से हम जैसे देखे वो घरे से आ रहा था। अच्छा। जो गमछा पहने हुए। अच्छा। हमको बोला है कि हम आ रहे हैं, 20 मिनट यहीं बैठिए। तब तक इस तरह का घटना सुनवाई दिया है। जो मारा है उसका तो अभी कुछ आता नहीं, कोई पता नहीं, नाम भी नहीं बोला है। तो गाड़ी वाला बुलाया। आप कौन गाड़ी वाला था? ये तो बोलता अगर कुछ जो को फलना बुला रहा है तो नहीं बोला है। एक तो गाड़ी वाला हमको बुला रहा है, उससे बात करके आते हैं। तो ठीक, क्या नाम बताया आपने? विनय चंद्र पाठक। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।